रामलीला हमें खाने को नहीं देने की। अब का हम अपनी वोट देने के नहीं, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होने की। लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि गरीब लोगों को शिक्षा नहीं मिले। हमारी मेहनत और हमारे को रोजगार मिलेगा, वहाँ से हमारे को खाने को मिलेगा और गरीब जनता को खाने को मिलेगा। प्राइवेट स्कूल सब बंद करवाए जाए, सरकारी खुले जाए, अमीर का बच्चा भी उसमें पढ़ेगा और गरीब का भी उसमें पढ़ेगा। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग पिछले 50 दिन से ज़्यादा इनको धरना प्रदर्शन करते हुए हो चुके हैं। इनकी समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह कश्यप। अच्छा, कहाँ से है? निर्माणी। निर्माणी। हाँ। क्या मामला है यहाँ पे? 50-60 दिन हो गए। 53 दिन हो गए भाई, हमारी मांग नहीं पूरी कर रही है सरकार। क्या हो गया, क्या मांग है भाई मांग ये है, जो हमारा हक है कश्यप समाज का वो तो मिलना चाहिए, जरा पिछड़ी जाति के हक मिलना चाहिए इनका। आज हमें 53 दिन हो चुके और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो हमारा एक तो मुद्दा है जाति जनगणना, और एक जो अति पिछड़ा है, पहले तो जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसका हक और अधिकार जितना बैठता है उसको इतना दे दिया जाए। और इसके बाद में इसी भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी गठित करी थी हुकम सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें जो है 27% आरक्षण वो जो है भाई उसका 3 बंटवारा किया गया था। तो उसमें अति पिछड़े को 9% दिया गया था इन लोगों ने, लेकिन ये सरकार उसका भी बंटवारा नहीं कर रही। और जो है टीचरों को इतने काम दे दिए भाई साहब जी, वो टीचर बेचारा पढ़ावेगा, गांव के कुत्ते गिनेगा, बंदर गिनेगा, पशु गिनेगा, सारे काम उनको दे देगा। बिल्कुल सारे काम टीचर को दे रखे है जी। कोई वोट बनावेगा, इस गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जो टीचर को नहीं दिया हो। हम ये चाहते हैं टीचर बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो नेट पेट सारा कंप्लीट करके जा, लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि गरीब लोगों को शिक्षा नहीं मिले, क्योंकि अगर वे लोग शिक्षित हो गए तो कल वे हक और हिस्सा मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे। क्योंकि आज लड़ाई हमारी यही है, 65% वाले को कुछ नहीं मिल रहा, और जो वास्तव में ये लोग अति पिछड़े लोग यही हके यही रह गए। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया कभी भी, ना हमारी शिक्षा पे ध्यान दिया, और वह चिकित्सा तो हमारी खराब है ही, सबको पता है। क्योंकि आयुष्मान कार्ड के लिए भी देख लो, लंबी लाइन लगे, गरीब लोगों के भी नहीं बनते बेचारों के। सरकार ध्यान नहीं दे रही। आज हमें 53 दिन हो गए हैं यहाँ, अपने बच्चों को छोड़ने पड़े सर्दी में। क्या सरकार को सुनाई नहीं देता, या सरकार गूंगी बहरी होगी हमारे लिए? बताओ आप ही। जैसे जातीय जनगणना है या फिर और भी जो आपके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आप बैठी हैं, क्या इन समस्याओं का समाधान होता हुआ आपको नजर आ रहा है? जैसे देखो, हम ये चाहते हैं जी, एक तो एक को एक समान देखा जाए, जो ये मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका विकास सबका साथ तो जब होगा ना, जब सबको एक नजरिया से दिखेगा। अब आपको तो डीएम बना दिया और मैं वहाँ मांझ रही बर्तन आपके। आप बताइए, सबका विकास सबका साथ कहाँ गया वो मोदी जी का? कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको तो नौकरी जरूर मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। पढ़े लिखे तो हमारे बच्चे भी है जो नहीं घूम रहे, मजदूरी कर रहे, मजदूरी भी नहीं मिलती उन्हें। बताओ आप ही। हम तो ये चाहते हैं प्राइवेट स्कूल सब बंद करवाए जाए, सरकारी खुले जाए, अमीर का बच्चा भी उसमें पढ़ेगा और गरीब का भी उसमें पढ़ेगा। रसोई गैस है, सिलेंडर बांट दिया, गरीब पर नहीं भरवा जाता, वो 1100 का कर दिया, 1150 का। गरीब की मजदूरी है, महिला कमा रही 100 रुपये, उनका आदमी कमा रहा 300 रुपये, वो कहाँ से पूरा पड़ेगा अपने बच्चों का? ये बताइए आप। तो अब जब इलेक्शन आ गए तो अब जब गरीबों की तो आँख अब खुली, अब जब 10 साल हो गए भाई, जब अब तक कुछ नहीं करा, क्या करेगा? अब का हम अपनी वोट देने के नहीं, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होने की। इसमें 17 बिरादरी का धरना है, ये एक कश्यपों का ही नहीं, 17 बिरादरी का धरना है, जो गरीब जनता है। और इतने इस लड़ाई को लड़ते ही रहेंगे, चाहे हमें रेलवे ट्रैक रोकना पड़ो, चाहे हमें लखनऊ जाना पड़ो, चाहे दिल्ली जाना पड़ो, हम हटने वाले नहीं। इधर आ चुल्ला, एक टेंट लग गया, दूसरा और लग जाएगा बराबर। 53 दिन हो लिए, मामला सुलझता हुआ दिख रहा नहीं कुछ।
देखिए मेरा नाम जल सिंह फौजी है, मैं कश्यप फौजी। हाँ। तो फिर तो तुम्हें तो जड्डा भी नहीं लग रहा हो। नहीं जड्डा क्या है लगेगा, हमने 71 की भी लड़ाई लड़ रखी, ऐसी बात नहीं है, बराबर रहे हम। ये तो कोई ठंडे है यहाँ से। और कश्यप समाज से हम बिलोंग करते हैं जी। हमने आर्मी की भी सेवा कर ली और बैंक की भी सेवा कर ली। अब समाज सेवा लग गए हम 2013 से। अच्छा, अब समाज सेवा शुरू कर दी। हाँ, और ये जो है बीजेपी सरकार जो है छोटे और गरीब आदमी का कहने में रखते हैं, कागजों में वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ तक ये जितनी बातें करती है। ठीक है जी। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे उठ रहा है देश के अंदर, 22 तारीख को जो है रामलला का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग देश भर से, वहाँ पे जाएंगे, तो उस मामले को कैसे देखते हैं? क्या रामलला हमारा खाने को नहीं देने की, हमारी मेहनत और हमारे को रोजगार मिलेगा, वहाँ से हमारे को खाने को मिलेगा और गरीब जनता को खाने को मिलेगा। रामलला उठाओ फिरे, इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले भी राम यही थे इस देश में ही और अभी भी देश में ही रहेंगे। ये फोटो बनाकर ये बीजेपी सरकार ने गरीब आदमी को तो गुमराह कर रखा, खासकर गरीब आदमी को। जो पूंजीपति है उनको जो है ना ठेके दे रहे और पैसा वही कमा रहे, मजदूरी हम लोग कर रहे। ठीक है, इस चीज पर ध्यान नहीं है ना। हमारा रामलीला से मतलब है, राम को हम भी मानते हैं, राम अंदर रहता है, दिल में रहता है, राम को दिल में रखना चाहिए ना कि सब वहाँ से बिल्डिंग में बना कर रखा, वहाँ कहीं अरब रुपए लगा रहे। जितना पैसा वहाँ खर्च कर दिया बीजेपी सरकार ने, इतना पैसा है गरीब जनता में खर्च करते तो देश का उद्धार होता और सुधार होता। बाबा जी, आप आर्मी में रह चुके हैं, तो जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी कर दी सरकार ने, उसको आप कैसे दें? ये बहुत गलत किया है। जवान बच्चों को उन्होंने ना तो घर का छोड़ा और ना बाहर का छोड़ा। 4 साल में क्या कर लगा वो, 1 साल तो ट्रेनिंग में चल जाएगी उसकी, 1 साल वहाँ वो एक्सपीरियंस लगेगा उसे, जहाँ भी उसका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। तो 2 साल में क्या कर लेगा वो, ना बच्चों को कुछ करके कमा कर दे सकता, ना अपने लिए, ना कोई पेंशन है, क्या करेंगे वे बताओ। उसकी तो जिंदगी और बर्बाद कर दी उन्होंने। वो बदमाश बनेगा क्यों, ट्रेनिंग वहाँ ले लेगा और यहाँ का वो हथियार उठाओगा फिर, और दूसरा काम नहीं उसके बस का, ये करेगा वो। अच्छा, अभी जो जयंत चौधरी आ रहे थे मेरठ में, वे कह रहे थे अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहली कलम अग्निवीर जो भर्ती होनी है 4 साल की, उसको मैं खत्म करूंगा अपनी तरफ से। जयंत चौधरी जा रहे थे। देखो जी, मैं तो उस मीटिंग में था नहीं जयंत चौधरी की। बाकी ये है कि वो अगर खत्म करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया मुद्दा है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो जैसे पहले नौकरी थी उसमें पेंशन भी थी, हर डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंटों की। एक तो सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, जो बुढ़ापे का सहारा था बुजुर्ग लोगों को, जो हम तो पेंशन ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आने वाले टाइम में आगे जो जवान बच्चे घूम रहे हैं उनकी शादी भी नहीं कर रहे। बिरादरी में कह रहे जब नौकरी नहीं हिलना नहीं है तो शादी क्या करे, लड़की को क्या करके क्या खुआएगा ये। ठीक है, तो एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या।